हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि आरआरबी पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखो, आप यहाँ पर चाहो तो 2022 के भी लगा सकते हो जो एनटीपीसी के हुए थे, लेकिन जो बेस क्लियर होता है ना, जो बेस बनता है वो इन क्वेश्चन से बनता है जो 2018 से 2022 के बीच में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन से ही बेस क्लियर बनेगा। जो आप देख रहे हो 2016 और 2019 में, इसके अलावा 2018 में जो डी ग्रुप की वैकेंसी आई थी, इन्हीं से आपका बेस बनेगा। तो आपको पहले ये क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनना है तो फिर आप उसके बाद जाना 2022 के एनटीपीसी वगैरह पर, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपका एक बेस बन जाए चैप्टर वाइज करवा के। ठीक है। तो हाल ही में हमने सर्ट्स एवं इंडाइसेस को कंप्लीट किया था और आज हम शुरू करने वाले हैं एकदम नया टॉपिक जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन हम सभी जानते हैं क्या होता है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इसके करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और इसको मैं 5000 तक लेके जाने वाला हूँ। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। और रही बात यूपी रेडियो ऑपरेटर की, तो यूपी रेडियो ऑपरेटर को मेंशन करने का केवल इतना रीजन है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप इनके सिलेबस को देखोगे ना, यूपी रेडियो ऑपरेटर और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, तो इनमें काफी कुछ सिलेबस आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा। तो मेरे बस कहने का इतना मतलब है, जो लेक्चर इसके लिए मैंने बनाए थे रेडियो ऑपरेटर के लिए, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आपको एक और काम करना है कि जो रेडियो ऑपरेटर में जो इस साल पेपर हुए हैं, लास्ट जनवरी और स्टार्टिंग फरवरी में इसके पेपर हुए थे यूपी रेडियो ऑपरेटर के, तो उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो मैं करवाऊंगा ही जब समय आएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम हो और आप आगे बढ़कर पढ़ना चाहते हो तो आप ये लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब देखो, भिन्न को ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देख रहे हो, एक एक का डिफरेंस है इन सभी के बीच में, अंश और हर में एक एक का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर होता है तो हम कैसे करते हैं, वो एक अलग बात होती है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप जानोगे कि कोई भी संख्या हो, डिफरेंस बराबर हो या कैसा भी हो, आप चुटकियों में निकाल सकते हो सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है। आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे यहाँ पर चार संख्याएं दी, 5/6, इसके बाद 6/11, इसके बाद 2/3, और इसके बाद आपको दी है 8/9 और फिर 6/7। अब हम दिखाएं यहाँ पर आपसे पूछिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में क्या करोगे आप, सबसे पहले तुलना, इसका इसमें गुणा करोगे उधर इसमें, तो आप देखोगे कि 55 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है 36। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। आपको ये चीज देखनी है। अब ये भिन्न बड़ी हो गई और आपको सबसे बड़ी ही निकालनी है, तो फिर अब क्या करोगे, आप पहले का तुलना आप करोगे तीसरे नंबर की भिन्न से। ठीक है। तो आप इन दोनों का करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/6 की आपको तुलना करनी है 2/3 से। तो अब आप इनका गुणा करके देखो, आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर 15 आया और यहाँ पर 12 आया, तो अभी भी यही वाली जीत रही है। तो पहली वाली ही बड़ी है दूसरे वाले से और पहली वाली ही बड़ी आ रही है आपकी तीसरी वाली भिन्न से। अब आप किसका देखोगे, आप पहले और फोर्थ का आप देखोगे करके गुणा। तो ये फिफ्थ नंबर की है, तो पहले और फोर में आप क्या देखोगे, 5/6 और 8/9। सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9×5 45 और 8×6 48। अब यहाँ पर देखा कि ये वाली बड़ी होगी, मतलब कि जो पहली नंबर थी वो छोटी है किससे, चौथी वाली से। तो आप क्या करोगे, चौथे और पांचवे का कंपैरिजन करोगे। तो चौथे और पांचवे कंपैरिजन के लिए आप क्या करोगे, 8/9 लिखा है और 6/7 लिखा है, सेम चीज आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 8×7 = 56 और 9×6 = 54, ये रहा। तो सबसे बड़ी कौन सी आई है आपकी, 8/9, और आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। 8/9 है जो कि सबसे बड़ी भिन्न है, ये आ गया 8/9। इस तरह से आप देखोगे करके। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे ये चीज पूछी गई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको यहाँ पर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, वही काम आपको करना है। 2/3 दिया है, 3/4 दिया है, 4/5 दिया है और 5/6 दिया है। हम इन्हें नंबर दे लेते हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी संख्या है। तो हम पहली और दूसरी में सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। तो क्या निकल कर आया, 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, मतलब कि दूसरी बड़ी है पहली से। ठीक है। अब हम अभी सबसे पहले हम पहली बड़ी वाली को देखते हैं, बड़ी वाली संख्या निकाल लिया। अब दूसरी बड़ी है तो हम दूसरे और तीसरे का कंपेयर करेंगे। तो 5×3 = 15 और 4×4 = 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीसरी बड़ी निकली है दूसरे से। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी और चौथी का आप कंपेयर करो, तो 5×5 = 25 और 6×4 = 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चौथी बड़ी निकली है तीसरी से। तो चौथी संख्या है जो कि सबसे बड़ी है। अब हमें निकालनी है सबसे छोटी। तो आप यहाँ पर देख रहे थे पहली और दूसरी का हमने कंपेरिजन किया था, तो पहली सबसे छोटी निकली थी। अब हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी का कंपैरिजन करते हैं। तो पहली और तीसरे के लिए आप क्या करोगे, 4×3 = 12 और 5×2 = 10। तो अभी भी यहाँ पर कौन सी है, जो पहली संख्या है वही छोटी है तीसरी संख्या से। अब हम पहली और चौथी का कंपैरिजन करेंगे, जो कि चौथी तो देखो सबसे बड़ी है ही, तो ना कंपैरिजन नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं केवल कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 6×2 = 12 और 5×3 = 15। तो 12 आ रहा है, मतलब कि पहली ही है जो कि सबसे छोटी है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको निकालना है। तो सबसे बड़ी भिन्न,
आपके पास कौन सी है 4 और सबसे छोटी भिन्न है आपके पास 1। इनका अंतर के लिए आप क्या करोगे 5/6 माइनस 2/3। तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 1/6। आंसर क्या आ जाएगा 1/6 ऑप्शन सी, यही वैल्यू आएगी आपकी अंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये चीज पूछी गई है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, वैसे ही आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम को आप क्या बोल सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर आप इसे बोल सकते हो घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपको चार संख्याएं दी है, पहला, दूसरा, तीसरी संख्या और आपको दी है एक चौथी संख्या। यहाँ पर वैल्यूज आपको दी गई है 5/6, 3/7, इसके अलावा 8/9, इसके अलावा 3/14। इनको आप डिवाइड कर लोगे, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.83। यहाँ से वैल्यू 0.42 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 0.88 आ जाएगी और यहाँ से 0.21 आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे छोटी कौन सी है 3/14। उससे सबसे छोटी है ये, उससे बड़ी कौन सी है, एक मिनट, अरे हाँ, अब देखो, अब इससे बड़ी संख्या आपके पास में कौन सी आ रही है 3/7, उससे बड़ी कौन सी आ रही है 5/6 और उससे बड़ी कौन सी आ रही है 8/9। तो ऐसा आंसर आपके सामने कौन सा है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से 3/3/7, 5/6, ये वाली वैल्यू ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको ये चीज पूछी गई है, बस यहाँ पर फिर से वही चीज है, चार आपको संख्याएं दी गई हैं और आपको उसी तरह से सॉल्व करके निकालना है। आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक आपको निकालना है। देखो दशमलव के 8 अंकों तक निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, भाग विधि का इस्तेमाल करोगे। जैसे आप 2 लिखा और यहाँ पर लगा हुआ है पॉइंट और यहाँ पर एक जीरो आप ऑलरेडी बना लोगे। इसके बाद 8 अंकों तक निकालना है तो आप इसको 8 पेयर में जीरो लिखोगे। मतलब पहला पेयर ये, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, छठवां, सातवां और फिर आठवां। अब आप देख रहे हो ये आपके पास 8 पेयर बन गए हैं दशमलव के बाद। ठीक है, इसमें आप लगाओगे भाग विधि। भाग विधि लगाने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर 1 लिखोगे तो ये 1 टाइम्स और ये वाला 1 टाइम, फिर आप इसे माइनस कर देते हो तो यहाँ पर 1 बचेगा। और जो ये 1 यहाँ पर लिखा है इस वाले 1 को आप यहाँ ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी 2। अब इसके बाद डबल जीरो निकलेगा, मतलब कि आप पूरा पेयर निकाल लोगे, ये वाला पेयर आपने ले लिया। इसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दोगे और फिर 4 लिखोगे। फिर यहाँ पर आप 4 लिखा तो 24 चौको हो जाएंगे 96। 96 होने के बाद आप इसे माइनस करोगे, यहाँ पर बचेगा 4। इधर पर आप 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 28। फिर इसके बाद आप फिर से डबल जीरो बाहर निकालोगे, ये हो गया। फिर आप करोगे 1 तो यहाँ पर फिर से 1 करोगे, ये हो जाएगा 281। 281 होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 119। ठीक है, ये माइनस होते जा रहा है, 119 बचेगा आपके पास। इसके बाद फिर से आप डबल जीरो को बाहर ले आओगे, एक मिनट, ओके। फिर से आप डबल जीरो को बाहर ले आओगे, ये वाला डबल जीरो है, आप इसे फिर से बाहर ले आओगे, फिर आप इसे 4 बार करोगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 ऐड करना था, आपने ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप 282 और फिर 4 टाइम्स जा रहा है तो 4 चौको 16 की 6 बची 1, 4 दूनी 8, 1 9 और फिर 8 चौको 32 की 2 बची 3, तो 4 दूनी 8, 8 3 11, ये वैल्यू बची। यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगी 604। ठीक है, 604 माइनस और माफी आपने लिखा, फिर आप इस वाले डबल जीरो को नीचे लेके आओगे, ये आपने लिखा। फिर आप यहाँ पर 2 ले रहे हो तो यहाँ पर फिर से आप किसको ऐड करोगे, 4 को तो आपको ऐड करना ही था, ये आपने ऐड किया। ओके, ऐड करने के बाद ये कितना आएगा 2828 और फिर इसके बाद 2 आपने लिखा क्योंकि 2 वहां पर है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से आपने किया तो यहाँ पर आया 4, फिर 8 दूनी 16 की 6 बची 1, 2 दूनी 4, 1 5 और फिर 28 दूनी 56, ये वैल्यू आई। यहाँ पर आप फिर से माइनस करोगे तो इसी तरह से आप आगे चलाते रहोगे, आगे किस तरह से जाना है। तो जब आप इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन ए, दोनों ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा, 8 अंकों तक जवाब करोगे, इसी तरह से आपको करते जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग दशमलव है। देखो शांत या टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा कि जो √2 था, √2 को हमने देखा वैल्यू 1.41412 इस तरह से वैल्यू चली जा रही, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या इसे हम एक नाम और देते हैं आसान। वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 5/2 को हमने लिखा तो ये क्या हो जाती 2.5, तो ये क्या है, ये है आपकी टर्मिनेटिंग।
ठीक है, ये क्या होती है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को ही हम बोल देते हैं शांत। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा गया शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी है, तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको केवल भाग देना है और कोई मेथड इसका है नहीं। तो अपन 1/32 का अगर भाग दे, अगर हम 32 में डिवाइड करते हैं, 1 में डिवाइड करते हैं 32 का, तो 0.0, फिर 0 और फिर यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 बार में जाएगा, फिर आ जाएगा 96, तो 4 लगाए दशमलव, आ गया 0। 1 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 32, फिर 8 लगाए दशमलव, आ गया 0। फिर यहाँ पर 2 बार में जाएगा तो आ जाएगा 64 और फिर यहाँ पर आ गया है 16। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। मतलब कि शांत दशमलव कौन सा है? ए ही है जो कि शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग है, बाकी सब अशांत होंगे। तो आपको इसी तरह से चेक करना होगा और कोई मेथड नहीं है इस चीज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार, वही चीज आपको जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम यहाँ पर करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये चीज कर लेनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है? आवर्ती दशमलव नहीं है। अब जो टर्मिनेटिंग होता है ना, टर्मिनेटिंग, उसे हम बोल देते हैं शांत। और एक मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम बोल देते हैं अशांत। और इसका एक और नाम होता है आवर्ती। ठीक है, आवर्ती। आवर्ती क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। जैसे आपने कोई संख्याएं दी होंगी, जैसे 1.42121212121 इस तरह से चलती जाती है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? 1.421 के ऊपर बार। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इन्हें हम बोल देते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्ती। एक होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है पर आवर्ती नहीं होती, लेकिन ये वाली क्या होंगी? ये आवर्ती हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करेंगे। लेकिन जो संख्या अपने आप को रिपीट नहीं करती, जैसे कि पाई, तो पाई एक ऐसी संख्या है, जैसे अगर आप पाई की वैल्यू देखो, इसे हम क्या लिखते हैं? 22/7, उसके बाद 3.14, इस तरह से, और फिर ये चलती जाती है और अपने आप को रिपीट भी नहीं करती। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर आवर्ती नहीं है। अगर हम पाई की बात करें तो पाई कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर क्या आवर्ती है? तो आपको आंसर देना है कि आवर्ती नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला है आवर्ती दशमलव नहीं है, तो वही काम आपको करना है जो बस कंटिन्यू कैंसिल होती है और अपने आप को रिपीट ना करे। आप 5-7 अक्षर तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए करके देख देते हैं इसे। हम्म, अब यहाँ पर आपको देखा गया दिया गया है 56 और ऊपर दिया गया 20। इसे हम सबसे पहले 4 से करते हैं, तो ये 14 टाइम जाएगा और ये 5। अब यहाँ पर आपके पास में है 14/5। तो यहाँ पर 0 दशमलव, आपने जीरो किया सबसे पहले, तो 14 × 42, यहाँ पर 42 आया और फिर 8 जीरो, 14×5 = 70 आया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आया 10, दशमलव लगा है 0, 84, 14×7 = 98, 7 बार में जाएगा, 98 आ गया। फिर यहाँ पर आ गया 2 और फिर दशमलव लगा है तो 0। फिर हमने यहाँ पर 1 किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो 14 आ गया, फिर आ गया 6, फिर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर आ गया 0, 14×4 = 56 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 56, फिर 4 आ गया, दशमलव लगा है तो 0, तो 14×2 = 28 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, दशमलव लगा है तो 0। फिर इसी तरह से ये चलता जाए, तो आप क्या देख रहे हो? आवर्ती दशमलव नहीं है। यही वाली संख्या है जो आवर्ती दशमलव नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी आप करोगे तो आवर्ती दशमलव आ जाएगा, अपने आप को रिपीट करेंगी वो संख्याएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? वही चीज आपको करनी है जो आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। वहां पर पूछा था आवर्ती दशमलव नहीं है, यहाँ पर कब पूछा था? नहीं है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि आवर्ती दशमलव है, तो आप कर सकते हो। जैसे आपको दिया है 24/60, अगर आप इसे 4 से कैंसिल करो तो ये 15 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम। 6 से भी जा रहा था ये, तो यहाँ पर आप जाओगे 2 से करोगे तो 3 बार में जाएगा और यहाँ पर आप करोगे तो 5 बार में। तो ये क्या आ रहा है? 3/5, जो कि आराम से कैंसिल हो रहा है 0.6। मतलब कि ये क्या है? ये आवर्ती दशमलव नहीं है। समझ गए? तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कौन सा? 24/90। ठीक है, फिर हम इसे वैसे ही करेंगे, तो हम इसे 6 से करते हैं सबसे पहले, 6×4 = 24 और यहाँ से 1 और फिर 5 15। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? अगर आप 15 का भाग देते हो 4 में तो 0.0 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आएगी 30। फिर आया 10, दशमलव लगा हुआ है 0, फिर ये जाएगा 9 बार में, 9 बार में, 9 बार में, 9 बार में। तो आवर्ती दशमलव है, कौन सा है? यही है आवर्ती। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0.29 पर बार। इस तरह से ये चलता जाएगा, बाकी ये दोनों आवर्ती दशमलव नहीं शो करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मूल्यांकन करें। इस चीज का आपको मूल्यांकन करना है। अब देखो 0.6
दो तीन, ये आपको दिया गया है। तो ये क्या है, ये एक तरह से आवर्ती फलन है। ये किस तरह की वैल्यू है, 0.6 दो तीन, फिर दो तीन, दो तीन, इस तरह से ये वैल्यू चलती जा रही है। तो अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जो आपको संख्या दी गई है दशमलव हटा के आप इसे पूरा का पूरा लिख लो, जैसे 623। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उस चीज को आपको माइनस कर देना है, तो हमने -6 किया। और अपॉन में जिसके ऊपर बार लगा है उसकी जगह, उसके लिए हम 9 लिखते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए हम 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगी, 617990। ऐसी कोई संख्या आपको दिख रही है 617990, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये चीज पूछी गई, इसको भी वैसे ही करना है। तो 0.18 और 8 पर है बार केवल। ये लिखा क्या है, 0.188888, इस तरह से ये संख्या लिखेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, दशमलव हटाकर सबसे पहले आप पूरी संख्या लिखोगे, फिर माइनस करोगे वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो आप -1 करोगे। अपॉन में आप वो संख्या लिखोगे, 9 लिखोगे, किसके लिए, जिस पर बार लगा हुआ है, तो इसके लिए आप 9 लिखोगे, और जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए 0 लिखोगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 17/90। ऐसा कोई आंसर आपको दिख रहा है, 17/90, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये वाली सही अभिव्यक्ति क्या है, आपको ये चीज बतानी है। तो ये चीज वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, कौन सा, 0.0654, ये चीज आपको दी गई है। तो इसको आपको क्या लिखना है, 0.06, फिर आता है 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया था 6/4, और माइनस में आप क्या लिखोगे, 0 और 6। ठीक है, अपॉन में आपको क्या लिखना है, 9 9, इन पर बार लगा हुआ है, और 6 और 0 पर बार नहीं लगा है, तो आप डबल 0 यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 648/9900। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे सबसे पहले 4 से इसे कैंसिल करते हैं, या और भी चीजों से ये कैंसिल होगा। 36 से भी चला जाएगा, जहां तक ऐसा अनुमान है। तो हम इसे पहले 36 से ही करके देखते हैं। ठीक है, 36 से 6 से करके देखते हैं। सबसे पहले 6 से हमने किया तो 1 0 और फिर 8, और इसे हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 पे 9 39, 6 आ जाएगा, 3 पे 0 30, 5 आ जाएगा, और फिर 0। फिर हम इसे 6 से करेंगे तो ये जाएगा 18 बार में, और इसे हम फिर से 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, और फिर 4 पे 5 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और फिर आ जाएगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18/2 7 5। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 18/275। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये चीज पूछी गई है, वैसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा है, इसके आपको भिन्न में बदलना है, आप बदल सकते हो आराम से। इसे क्या लिखोगे, 0.6 बार है, मतलब ये क्या है, ये वाली वैल्यू है। इसको आप कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखोगे, 6 - 0 अपॉन, यहाँ पर आपको लिख लेना है 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 2/3। अगला आपसे क्या पूछा गया है, ये वाली वैल्यू रखिए, इसको सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न कौन सी होगी। होमवर्क है, वही काम है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, और आपको करना है ये। अगला क्वेश्चन, ये 3 से डिवाइड होगा, जो ये वाला है ना, जो भी संख्या बनेगी ना आखिरी वाली, वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, आप करके देखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो एन की वैल्यू कितने बार 9 आएगा, आप देखो 0.41, ये वैल्यू लिखिए, मतलब 0.41414141, इस तरह से ये चीज लिखी हुई है। इसको आप कैसे लिखोगे, इधर आप लिखोगे 41, आपने लिखा, -0 तो है ही, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 9 9। अब वैल्यू क्या बनी, 41/99, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एन टाइम क्या है, एन टाइम मतलब 2। 9 कितनी बार आ रहा है आपके पास, 2 बार 9 अपने आप को रिपीट कर, सिर्फ एक बार रिपीट किया, मतलब आपके पास में जो 9 है वो 2 बार है। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया अभिव्यंजक, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो हम देखो कैसे लिखता है, 2.56 बार, ये चीज लिखी हुई होती है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 2 + 0.56, हम इस तरह से इस चीज को हमेशा लिखते हैं, और इस पर पूरे पर बार। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2+, और ये 5 6 है, तो आप 5 6 लिख लेना, और अपॉन में आप लिखोगे 9 9। और मैंने हमेशा से आपको बताया ये कैसा होता है, 2 सही 56/99, ये वाला आंसर आ जाएगा, 2 सही 56/99 ये। मैंने आपको कई बार बताया, अगर कोई वैल्यू 1+1/2 हो, और +3/4/9 हो, तो आप इसे कैसे लिख देते थे, 1+1/2 +3+4/9, मतलब कि क्या था, 4+1/2 +4/9, इस तरह से हम लिखकर इस चीज को सॉल्व कर लेते थे। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, ये वाली वैल्यू आपको दी, इसको आपको सॉल्व करना है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, 0.12
636, केवल 36 पर बार है, इक्वल टू में ये क्या है 0.126, 36 इस तरह से वैल्यू बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। तो आप इसे कैसे लिखोगे 12636 माइनस 126 और अपॉन में आप क्या लिखोगे 99000, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, अब इसे आप माइनस करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, पहले तो 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और इसके बाद आपके पास में आ जाएगा 1 2 और अपॉन में आएगा 99000। जीरो से जीरो आप इसे कैंसिल करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि ये 3 से कैंसिल हो रहा होगा। तो आप इसे सबसे पहले 3 से कैंसिल करना, 3 से कैंसिल आपने किया तो ये आएगा 3300। इसे आप 3 से कैंसिल करोगे तो 4 आ गया, 1 आ गया और फिर 7। फिर से क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ ये 3 से हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1100 और ये वाला कितना आ जाएगा, ये 1 3 और 9। तो कितना आ रहा है 139/1100। आंसर क्या हो जाएगा 139 अपॉन 1100। तो आंसर क्या हुआ 139 अपॉन 1100। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो परसेंट होता है ना, परसेंट को हम 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको दिया है 44 अपॉन, इसे आप लिख सकते हो 500, प्लस में 4 अपॉन इसे आप लिख सकते हो 500 और प्लस में 0.4 अपॉन इसे भी आप लिख सकते हो 500। अब आप क्या करोगे 1/500 को आप ले लोगे कॉमन और इनटू में आपके पास में बचेगा 44 प्लस 4 प्लस 0.4, ये वैल्यू आपके पास में बची। इसे आप ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 48 4 अपॉन यहाँ पर 5000। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, आपके पास में यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.0968। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी। आप चाहो तो इसे करके देख लेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड होंगे। तो अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको सबसे छोटी यूनिट सेकंड दिख रही है, तो आप क्या करोगे सेकंड में कन्वर्ट करोगे पूरी जितनी भी आपके पास में वैल्यू है, सबसे छोटी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो आसान हो जाता है बस इसलिए। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप 1 डे की बात करो तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मिनट या सेकंड की तो कितने होते हैं, 24 × 36 100। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेकंड। तो आपको निकालना है। अब यहाँ पर आप देखो 7 मिनट 12 सेकंड, तो यहाँ पर आप कितने सेकंड लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 420 सेकंड। अगर आप टोटल देखो तो ये कितना हो जाएगा 432 सेकंड। तो आपको सिंपल निकालना क्या है 432/24 × 3600, बस ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या होगी। तो आप देखो सबसे पहले ये 18 से कैंसिल हो रहा है, 18 दूनी 36, ये जा रहा है 200 बार में और इसे आप देखोगे तो 18 दूनी 36 और फिर 4 बार में, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आसान था, तो आ जाएगा आपका आंसर 1/200। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो हम मान लेते हैं भिन्न है x/1, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। और आपसे पूछा क्या गया है x+1/x बराबर 2 सही 25/66। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज याद रखनी होती है कि जो ये हर होता है ना, मतलब जैसे यहाँ पर 66 है तो आप इसी के मल्टीपल करना सीखो। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर एक संख्या x/y मानते हो और y/x मानते हो तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, जो x यहाँ है वो यहाँ है, जो y यहाँ है वो यहाँ है। मतलब कि x और y ये दो फैक्टर बन रहे होंगे, तो आपको दो फैक्टर बनाने हैं। अगर हम 66 के फैक्टर की बात करें तो 6 × 11 हमारे पास दो फैक्टर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 6 × 11 फैक्टर बनाते हैं, मान के चलते हैं, तो हमें क्या मानना होगा, एक संख्या हमें माननी होगी 6/11 और दूसरी संख्या हमें माननी होगी 11/6। क्या इनका आंसर 2 सही 25/66 आ रहा है, हम इसे करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आप लिखो 36 और यहाँ पर लिखो 121 बटे में लिखोगे 66। तो आप देख रहे हो कि आ रहा है, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर नजर आ रही है कि 6 5 11 7, तो यहाँ पर 5 बचेगा, मतलब 25 आपके पास में बचेगा। तो 2 सही 25/66 ये आ रहा है। आपसे पूछेगी दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इन दोनों में, ये वाली। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 11/6, मतलब स्मॉल कौन सी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी 6/11। और लॉर्ज कौन सी हो जाएगी, लॉर्ज हो जाएगी 11/6, जिसे हम लिख सकते हैं 1 सही 5/6। आंसर क्या आ जाएगा 1 सही 5/6, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इतना है, तो विचाराधीन भिन्न कौन सी है, कौन सी हो सकती है। तो वही काम करना है, 160 है, 160 के आपको फैक्टर बनाने हैं, आप फैक्टर बना के से कर सकते हो। जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन बताया वैसे ही आपको करना है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है किसी भी प्रकार। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान इतना प्राप्त हो जाए। अब देखो क्या जोड़ा जाए, तो आपसे क्या बोला गया, 5 सही 3/5। ठीक है, इसमें क्या जोड़े, हमने माना x जोड़ते हैं और 8 सही 3/7 हो जाएगा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5+3/5 प्लस एक्स बराबर हम इसे लिख सकते हैं 8+3/7। अब ये वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8-5 + 3/7 -3/5। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5×3 = 15 -21, तो यहाँ पर आ जाएगा -6/35। अब यहाँ पर देखोगे 35×3 105 और 105 में से 6 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 99। 99/35 ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन जैसे मैं करवाता हूँ और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हुए हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत है डेसिमल और फ्रैक्शन वगैरह चैप्टर में, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने भाग विधि को भी आपको बता दिया है कैसे करते हैं। इसके अलावा जो बार वाले क्वेश्चन आते हैं उनको भी बता दिया है। शांत और आवर्ती क्या कहलाती है, शांत और अशांत और आवर्ती क्या कहलाती है। इसके अलावा अशांत और अनावर्ती क्या कहलाती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। शांत और अनावर्ती कौन सी संख्या कहलाती है वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आते रहे हैं। अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली आपसे आगे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आपके फोन पर मिलते रहे।